मुस्कान वह हीरा है जिसे आप बिना खरीदे ही पहन सकते हैं, और जब तक यह हीरा आपके पास है, आपको सुंदर दिखने के लिए और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बहुत समय पहले की बात है। चीन में 3 बूढ़े भिक्षु रहते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता है, क्योंकि उन्होंने कभी अपना नाम किसी को बताया ही नहीं। उन्होंने कभी किसी बात का जवाब ही नहीं दिया। चीन में बस उन्हें 3 हंसते हुए भिक्षुओं के नाम से जाना जाता था। वे तीनों बस एक ही काम करते थे। एक गांव में प्रवेश करते, बाजार के बीचों बीच खड़े होते और हंसना शुरू कर देते। वो पूरे मन से हंसते थे। उनकी हंसी को देखकर लोग खुद को रोक ही नहीं पाते थे, और धीरे धीरे उनके चारों ओर एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। वो इतनी भावुकता के साथ हंसते थे कि उनकी हंसी को देखकर सारा गांव हंसने लग जाता था। जब वहाँ के सारे लोग हंसी में मग्न हो जाते, तब वह दूसरे गांव चले जाते थे। वो ना ही कुछ बोलते थे, ना ही कुछ उपदेश देते थे, और ना ही कोई शिक्षा। वो जहाँ जाते थे, अपनी हंसी से वहाँ ऐसा माहौल बना देते थे कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूलकर बस हंसने लगते थे। धीरे धीरे पूरे चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करने लगे, और वो चाइना में प्रसिद्ध हो गए 3 लाफिंग मॉन्क के नाम से। चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करते और सम्मान भी करते। इससे पहले कभी किसी ने इस तरह का प्रचार नहीं किया कि जीवन एक हंसी होना चाहिए, बस हंसते रहो। वो विशेषतः किसी पर हंसते नहीं थे। वो हंसते थे लोगों को हंसाने के लिए। वो हंसते थे जैसे उन्होंने ईश्वर के मजाक को समझ लिया हो। वो कभी भी शब्दों का प्रयोग नहीं किए, लेकिन अपनी हंसी से चाइना में हर लोगों में इतनी खुशियाँ फैला दी जितना कभी कोई नहीं फैलाया होगा। लोग उनका नाम पूछते तो वो बस हंसते और हंसते ही रहते। इसलिए उनका नाम बन गया 3 हंसते हुए भिक्षु। पूरे चाइना में वो सबको हंसाते रहे। वक्त के साथ साथ वो बूढ़े हो गए। एक रात जब वो गांव में ठहरे हुए थे, तब उन तीनों में से एक भिक्षु की मौत हो गई। पूरा गांव चकित रह गया। पूरा गांव इस उम्मीद में था कि जब उनमें से एक की मृत्यु हो जाएगी तो बाकी 2 जरूर रोएंगे। ये देखने लायक होगा, क्योंकि कभी किसी ने इन्हें रोते नहीं देखा था। जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ। दोनों भिक्षु तीसरे लाश के पास खड़े जोर जोर से हंस रहे थे। ऐसी हंसी थी उनकी जैसी आज से पहले कभी नहीं हंसे थे। गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों ने उन्हें समझाया कि यह आपका साथी था, इसके मृत्यु पर आपको हंसना नहीं चाहिए। और तब उस समय पहली बार उन दोनों भिक्षु ने लोगों से बातें की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि यह आदमी जीत गया। हम हमेशा सोचते थे कि पहले कौन मरेगा, लेकिन इस आदमी ने पहले मरकर हमें हरा दिया। हम अपनी हार और इसकी जीत पर हंस रहे हैं। हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहे हैं। अंतिम विदा देने का इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है। हम केवल हंस सकते हैं। लेकिन पूरा गांव उदास था। चीन में मृत व्यक्ति को धोने और उनके कपड़े बदलने की परंपरा थी, पर मृत भिक्षु ने अपने साथियों से ऐसा ना करने को कहा था। उसने कहा, मेरे शरीर को ना तो धोना, ना ही मेरे कपड़े बदलना, क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। हंसी के फुहारे मुझ पर इतने बरसे कि अशुद्ध रहा ही नहीं। दुनिया के किसी भी गंदगी को मैंने
अपनी हंसी के जरिए अपने पास तक आने नहीं दिया। मृत भिक्षु को उन्हीं कपड़ों के साथ चिता पर रखा गया और जैसे ही आग लगी तो उसके कपड़े चटकने लगे। मृत भिक्षु ने अपने कपड़ों में पटाखे छुपाए हुए थे जो आग जलते ही चटकने लगे और सारा आसमान कई रंगों में चमकने लगा। सब आश्चर्य थे, सारे दिशाओं में रोशनी फैल गई और ये देखते ही सारा गांव जोर जोर से हंसने लगा। वो भिक्षु जाते जाते भी पूरे गांव को एक बार फिर से हंसा गए। वो भिक्षु समझा गया कि हमेशा हंसते रहो, क्योंकि हंसने का सौभाग्य सिर्फ इंसानों को ही मिला है। हंसो दूसरों पर नहीं, बल्कि दूसरों को हंसाने के लिए। अपनी मुस्कान दुनिया के साथ बांटो, क्योंकि यही सुख और शांति का प्रतीक है।